guys, welcome to lecture number 14 of straight lines. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था इक्वेशन, हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल and then find out in center. In that what we used to do was find out two equations of angle bisector. याद है, पहले साइड्स निकालते हैं, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, देन 2 पॉइंट फॉर्म, वो रेशियो डिसाइड करके फिर दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, हमें इन सेंटर मिलता था. आज भी हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस मीन्स ऑब्वियसली बात है लाइंस का परिवार. देखते हैं क्या होता है. पहला, ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इसको मैं S1 ले लेता हूँ. ये कैपिटल AX प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मैं S2 लेता हूँ. आप देख रहे होंगे दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में. कैन आई से इनके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन निकल सकती है. उनमें से एक लाइन ये है. तो क्या इसे पापा, मामा और बहुत सारे बच्चे. सो ना इसका इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0. क्या लिखा मैंने? S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0. सर क्यों ऐसा? कैन आई से ये पॉइंट तीनों को सेटिस्फाई करेगा. तो कैन आई से ये लैम्बडा इस लाइन की कंडीशन है जो इन दोनों को मिलके हो रही है. आप लैम्बडा इसको भी डाल दो चलेगा या उसको डालो, किसी एक जगह पे वो कंडीशन होना चाहिए, वो पैरामीटर होना चाहिए जो इन दोनों का डीएनए मैच करवाएगा. तो S1 और S2 को मिला के और कुछ ना कुछ अलग कंडीशन, जो एक और कंडीशन होगी, तो ये तीसरी लाइन बनेगी. तो आपको सिंपल सी बात है, स्टेप्स क्या होंगे. सबसे पहले लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस विल बी S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0. फिर आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, सॉकर खेलना है. सॉकर का मतलब मैं बताता हूं. मेरे लैंग्वेज में ये सॉकर होगा सब्स्टिट्यूट. ओपन द ब्रैकेट्स, टेक आउट कॉमन, देन अप्लाई द कंडीशन, then evaluate and find out results. क्या बोला मैंने? Substitute, open, common, condition, evaluate and result. कंडीशन मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे. अब जैसे कि बोलेंगे कि ये लाइन का स्लोप है 3, या फिर x इंटरसेप्ट है, या फिर y इंटरसेप्ट है, या फिर पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है. कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे. सो ऐसी बहुत सारी कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को फॉलो करना है और सम आ जाएगा. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ न्यू लाइन? जो बच्चे का इक्वेशन क्या होगा? S1 प्लस लैम्बडा S2 इज इक्वल टू 0. क्या बोला? S1 प्लस लैम्बडा S2 इज इक्वल टू 0. आई रिपीट, S1 प्लस लैम्बडा S2 इज इक्वल टू 0. और जैसे वो इक्वेशन में डाल दोगे फिर आपको सॉकर खेलना है. सॉकर का मतलब सब्स्टिट्यूट, ओपन, कॉमन, कंडीशन, इवैल्यूएट एंड रिजल्ट्स. आई होप दिस इज क्लियर. लिख लो फटफट. देखते हैं नेक्स्ट. सम लेते हैं, समझ जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अच्छा, क्या नहीं सब वो वाले इक्वेशन का स्लोप होगा माइनस ए बाई बी, तो ये भी याद रखना. माइनस ए बाई बी यानी क्या? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई. देखते हैं क्या है. आई एम सॉल्विंग सम नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 5.4.
देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी एक लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, यानी S1 और S2, ठीक है। तो S1 क्या है देखते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 10, बच्चों इक्वल टू 10 था तो सबको एक तरफ खींचना है। तो कहना इसे S1 ये होगा और S2 ये होगा, इतना ही होगा, वो 10 उधर था। सो नाउ पे अटेंशन, और कंडीशन क्या दी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक शॉर्टकट बताऊं, कहना इसे इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, देखो शॉर्टकट ऐसा होगा, पहले आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, गेट एक्स एंड वाई, और पैरेलल किसको बोले। सो अगर मैं बोलता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कहने से मेरा आंसर होगा y इज इक्वल टू समथिंग, हो गया, इक्वेशन आ गया, इजी है ना। जो भी इसका y होगा, जैसे 2,3 है तो 3 आ जाएगा इधर, खत्म, सम इज ओवर। बट अगर मेरे को इसको अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान स्टार्ट करो। पे अटेंशन, लाइन और अदर लेट द इक्वेशन of line through the intersection of the lines are. Let the equation of the line through intersection of the lines are S1 plus lambda S2 equal to 0. अब इक्वेशन को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट, सॉकर खेलना है। तो S क्या है, S1 x प्लस वाई प्लस लैम्बडा 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने सबसे पहला स्टेप वो S वाला किया, सब्स्टिट्यूट। अब ओपन करेंगे, तो ओपन करते हैं, ओपन वाला स्टेप, x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 4 लैम्बडा x 3 लैम्बडा y माइनस 10 लैम्बडा, हो गया, ओपन हो गया। अब कॉमन, x और x कॉमन, 1 प्लस 4 लैम्बडा, y और y कॉमन, 1 प्लस 3 लैम्बडा, और ये कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 2 माइनस 10 लैम्बडा। हमने फिर अंडरस्टूड, एक्स एक्स कॉमन, इधर कुछ नहीं, 1 4 लैम्बडा, वाई वाई कॉमन, कुछ नहीं, 1 3 लैम्बडा, और बाकी के सेम। तो कहना इसे इसका स्लोप तुम लोग को अगर ये समझेगा तो ये a होगा और ये b होगा, तो इसका स्लोप होगा माइनस दिस अपॉन दिस। वो अभी फिलहाल पूछा नहीं है, मैं अब कंडीशन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी इक्वेशन y में होता है, तो कहना इसे खुद x 0 होगा, खुद x 0 होगा, यानी इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 1 प्लस 4 लैम्बडा, सो लैम्बडा इज माइनस 1/4। बच्चों लैम्बडा आ गया, और जैसे ही लैम्बडा आ गया पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 1/4 इन इक्वेशन 1। सो देखो क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 माइनस 1/4 4x प्लस 3y माइनस 10, एलसीएम ले लें, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x
प्लस 4y माइनस 8 माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10, 4x गया, y प्लस 2। बच्चों आ गया ना y में आंसर, इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। पैरेलल टू x, y रहेगा, इक्वेशन y में रहेगा तो x खुद 0 होगा, x का कोएफिशिएंट 0। याद रहेगा बच्चों, कंडीशन मैंने बोली s1 प्लस लैम्डा s2 इज 0। ओपन किया, कॉमन लिया, सॉल्व कर लिया, और फिर जो भी लैम्डा आता है। अब सबसे इजी स्टेप तो यही ना, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, x और y मिलेगा और y का वैल्यू इधर आएगा, यानी y इधर -2 आएगा, तो y + 2 विल बी योर इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पूरा मेथड है और शॉर्टकट मेथड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये खाली ये चेंज होने वाला है अभी, और ये कंडीशन। जो मैंने कहा था, जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, वो इजी है बट वो करना नहीं है। चलो ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन फॉर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, यानी x + y, ये पहली लाइन है, 2x - 3y, ये दूसरी लाइन है। तो बेसिक स्टेप कर ले, ध्यान दो। तो क्या होगा, x + y - 2 प्लस लैम्डा, ओपन इधर ही कर लेता हूँ, x + y - 2, 2 लैम्डा x, 3 लैम्डा y, कॉमन ले लूँ, x और x कॉमन, 1 + 2 लैम्डा, y और y कॉमन, 1 - 3 लैम्डा -2। अब कंडीशन को ढूंढो, ढूंढो रे कंडीशन को ढूंढो। क्या कंडीशन है देखें, मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन x एक्सिस, यानी x इंटरसेप्ट इज 3। बच्चों कैन आई से x इंटरसेप्ट क्या होता है, -c/a, क्लियर है। x इंटरसेप्ट क्या होता है, -c/a, या फिर इसको x इंटरसेप्ट इज 3, यानी इसको पहले कंपेयर करो, इसको y को 0 डाल दो, फिर आपको x की वैल्यू 3 डालनी है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, x इंटरसेप्ट 3 यानी पॉइंट इज 3,0 डाल दो इसमें, 1 + 2 लैम्डा 0 -2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 देते थे, याद है ना, निष्क्या 3 + 6 लैम्डा, so 10 lambda is -1 -1/10। बच्चों लैम्बडा आ गया, और जैसे ही लैम्बडा आ गया उसको हम लोग डाल देंगे इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। सो व्हाट इज इक्वेशन 1, x + y - 2 -1/10, 2x - 3y, so ये क्या होगा, 10x 10y -2x, सॉल्व करें, 8x + 13y -24 हो गया, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। जो क्लियर है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। x इंटरसेप्ट इज 3, तो पॉइंट रेडी हो गया, पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी जो ये लाइन निकल रही थी वो 3,0 से पास हो रही है, कंडीशन क्लियर है बच्चों। अभी देखो 3,0 इसमें डालो, 3 डालो, सेटिस्फाई हो जाएगा,
तो अगर इक्वेशन ढूंढना है कंडीशन को डाल के देख लेने का ऑप्शंस में, तो जेई का काम तो और फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट सम, क्या चेंज होगा वापस, S1 और S2, एक और सम ले लें ऐसा ही। चलो ये एक्स्ट्रा सम है, एज यूजुअल एक्स्ट्रा तो बनता है। S1 दिया है और S2 दिया है। S1 दिया है x माइनस 5y minus 17 equal to 0 and 8x plus 3y minus 7 equal to 0, और उन लोगों ने कंडीशन दिया है makes equal intercepts, equal intercept यानी स्लोप -1 होगा। हमेशा याद रखना, नोट कर लो ये, जहां भी वर्ड आएगा इक्वल इंटरसेप्ट यानी ए और बी सेम होता है, तो स्लोप क्या होता है बेटा, -a/b, तो -a/a, तो इसका मतलब स्लोप इज -1। सो व्हेनेवर यू गेट इक्वल इंटरसेप्ट स्लोप इज -1। स्टार्ट करें। S1 क्या होगा, x minus 5y minus 70 लैम्बडा 8x plus 3y, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। x minus 5y minus 17 8 लैम्बडा x 3 लैम्बडा y 7 लैम्बडा, ओपन कर लिया। नेक्स्ट कॉमन लेते हैं, x कॉमन 1 plus 8 लैम्बडा, y कॉमन देखो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो -5 प्लस 3 लैम्बडा -17 -7 लैम्बडा। बच्चों सब्स्टिट्यूट, ओपन, कॉमन, कंडीशन, स्लोप, तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, -a/b। a कौन है इसका, 1 plus 8 लैम्बडा, और b कौन है, so can I say makes equal intercepts with coordinate axis, so इसका मतलब m is equal to -1, m अपना आ गया है ऑलरेडी, so -5 माइनस कैंसिल, तो ये इधर आएगा तो 5 लैम्बडा हो जाएगा, लैम्बडा इज -6/5, लैम्बडा इज -6/5। अब पुट लैम्बडा इन इक्वेशन 1, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -6/5 इन इक्वेशन 1, सो x minus 5y minus 17 minus 6/5 8x plus 3y करे सॉल्व, 5x minus 25y minus 85 48x 18y plus 42। बच्चों आगे देखें तो ये -43x हो जाएगा, ये -43y हो जाएगा, और ये -43 हो जाएगा। सो नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय -43, तो x प्लस y, देख लो इसका स्लोप निकाल लो,
माइनस वन आएगा. इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. आई होप बच्चों क्लियर है ये. एक बार गो थ्रू कर लो सब कुछ फटफट. S1 S2 तो लाइन का परिवार ये है. बच्चा सॉल्व किया, आंसर आ गया. कैन आई रब? तो स्लोप को -1 से क्यों इक्वेट किया? क्योंकि उसने बोला इक्वल इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू -1 होगा. नेक्स्ट. एक और सम देखे ऐसे. चलो ध्यान दो. Find the equation of the line passing through the intersection of the line x minus y minus 1 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0. अब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन से अब उन्होंने इट इज जो लाइन इंटरसेक्ट से पास हो रही है ना वो एक को पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू द लाइन थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 15. यानी ये जो लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है अपनी, जो इसका बच्चा है वो इसके साथ पैरेलल है. तो कहने से इसका जो स्लोप आएगा, जो याद है पहले वाले सम में हम लोग ने -1 से इक्वेट किया था, तो अब इस बार इसके स्लोप से इक्वेट कर. तो चलो पहले शॉर्टकट तो कर लेते हैं. लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस आर दिस. सो नाउ x minus y minus 1 plus lambda 2x minus 3y. so now इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. x minus y minus 1. ठीक है. अब हम लोग कॉमन लेंगे. x कॉमन 1 plus 2 lambda -1 minus 3 lambda. बच्चे ये समझा? -1 minus 3 फिर -1 प्लस लैम्बडा. अब इसका स्लोप क्या होगा? -a/b माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्बडा -1 माइनस 3 लैम्बडा, क्योंकि ये a है और ये b है, पैरेलल टू द लाइन. इसका इक्वेशन है. तो इसका स्लोप क्या होगा? सो नाउ इन दोनों को इक्वेट करते हैं. सो -1 प्लस, अल्टीमेटली हमारा ऑप्शंस में क्या लैम्बडा आना चाहिए बस. तो नेगेटिव 4 प्लस 8 लैम्बडा इज इक्वल टू -3 माइनस 9 लैम्बडा. 17 लैम्बडा माइनस 7 लैम्बडा इज, अब कुछ गवार ये 7 को भी कट कर देते हैं. तो मेरा आंसर क्या है? -7/17. अब इसमें डाल दो पुट लैम्बडा इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1.
x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 7/17 2x माइनस 3y। बच्चों अगर आपने लैम्बडा इधर लिया होता ना तो ये उल्टा आता है, बस कुछ नहीं, कंडीशन तो सेम ही रहती है। सो नाउ 17x माइनस 17y माइनस 17 माइनस 14x माइनस प्लस 21y माइनस 7। तो इसको और इसको सॉल्व किया तो 3x आ रहा है, इसको और इसको सॉल्व किया तो प्लस 4y आ रहा है। देखो पैरेलल में बस सेम आ रहा है, आया ना, सेम है ना, ये पैरेलल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसीलिए तो स्लोप को अगर परपेंडिकुलर बोला होता तो किससे कंपेयर करते, उल्टा और साइन चेंज से, या फिर दोनों का प्रोडक्ट -1 होता था। और लास्ट में आ गया -24 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। बच्चों क्लियर है? एक बार चेक कर लो, परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया होता ना, ये कंडीशन अगर परपेंडिकुलर की होती तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 लेते थे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या लेते थे, -1। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी एक्स्ट्रा ही सम है। सब्स्टिट्यूट ओपन कॉमन, स्लोप निकाला और स्लोप को इक्वेट किया। परपेंडिकुलर वर्ड बोला होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 करते थे, इक्वल इंटरसेप्ट बोला होता तो भी -1 होता था। बस करेंगे और लोग सम्स, कोई बोलने वाला ही नहीं है ना यहाँ तो। चलो ठीक है, देखते हैं और सम्स। नाउ इट्स द टाइम फॉर डू इट योरसेल्फ। चलो लेट्स सी डू इट योरसेल्फ में क्या कर सकते हैं। S1 दिया है और S2 दिया है। सो नाउ DIY, लेट्स सी। पहला इक्वेशन है x plus 5 plus 4 equal to 0 and 3x minus 5 minus 8 and it passes through the point। यानी इसका मतलब जो कॉमन वाला स्टेप है उसमें ये पॉइंट डालना है। पॉइंट क्या है, 2, -3। जैसे ये पॉइंट डालोगे लैम्बडा मिल जाएगा और लैम्बडा को पुट 1 में करना। चलो सॉल्व करो, आंसर ये आना चाहिए। 2x minus y minus 7 equal to 0। Answer should be this, 2x minus y minus 7 equal to 0। Please solve and get the answer। S1 S2 substitute open common, कंडीशन क्या, passes through the point, यानी ये x और y की वैल्यू है उसमें डाल दो, लैम्बडा मिल जाएगा, लैम्बडा को 1 में डाल देना, खत्म काम। पहला वाला लाइन S1, दूसरा वाला लाइन S2। बहुत सारे लाइन निकल सकते हैं जिनका सबका इक्वेशन क्या होगा, S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0। ये लैम्बडा उसका कंडीशन है, पैरामीटर जिसे कहते हैं। हर लाइन के अलग अलग पैरामीटर होंगे, जैसे कि पासेस थ्रू द पॉइंट, तो सब्स्टिट्यूट ओपन कॉमन, ये कॉमन वाले स्टेप में उस पॉइंट को डाल देना है। मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो उसका स्लोप निकालो इक्वल टू -1 इज पैरेलल टू अनदर लाइन, तो इसका मतलब उसका स्लोप निकालो और दोनों को कंपेयर करो, एक स्लोप लैम्बडा में रहेगा, एक नंबर में रहेगा। और लास्ट में तो एक ही काम करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, खत्म काम। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। फिर परपेंडिकुलर वर्ड भी आएगा, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। ये लाइन ने एंगल बनाया थीटा दिया 45, तो m इज tan थीटा, तो जो लैम्बडा में इक्वेशन आएगा वो इक्वल टू 1 से इक्वेट होगा। स्लोप का मतलब समझते हो ना, -a/b। इसका स्लोप क्या होगा, -1, इसका स्लोप क्या होगा 3। तो वैसे एक स्लोप आएगा जो इस नई लाइन का होगा, ये नई लाइन है जो इन दोनों से पास हो रही है। क्लियर है बच्चों? प्लीज गो थ्रू फास्ट और सॉल्व करो, आंसर लेकर आओ। एक और सम दे रहा हूं जो मैं डिस्कस करूंगा
डाउट्स में S1 दिया है, S2 दिया है, S1 दिया है x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 और S2 दिया है 7x माइनस y माइनस 12 इक्वल टू 0। बच्चों अब जैसे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उस पॉइंट से और अदर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2 यूनिट्स, यानी दैट न्यू लाइन ना, न्यू लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2 यूनिट्स। तो तुम लोग को समझा होगा, बताता हूँ। S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0 आएगा, लैम्बडा में इक्वेशन आएगा, फिर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला डालोगे, याद है, मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो लैम्बडा मिल जाएगा और लैम्बडा को फिर पुट कर देना। इसका यूनिट 2 है, ट्राई करना, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। अच्छा, इसका लैम्बडा आएगा, लैम्बडा देता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका लैम्बडा आएगा -3 और इसका लैम्बडा आएगा, 2 लैम्बडा आएंगे इसमें, एक 2 और दूसरा -1/7। तो 2 इक्वेशन मिलेंगे। मैंने बोला था ना कि ये लाइन है तो इसके ऊपर भी 2 यूनिट्स हो सकता है, नीचे भी 2 यूनिट्स हो सकते हैं। सो 2 इक्वेशन आएंगे इसमें। प्लीज सॉल्व कीजिए, अपन डिस्कस करेंगे किसमें, डाउट्स में। अच्छा सम है, बहुत अच्छा सम है। आई होप टुडेज कॉन्सेप्ट इज क्लियर। S1 इज द फर्स्ट लाइन, और एक और चीज, सब कुछ एक तरफ इक्वल टू 0 इज S1, everything on one side, other side is 0, RHS is 0, that will be the second equation, and the new equation will be S1 plus lambda S2 equal to 0. now if you say sir lambda इधर डाला तो चलेगा, खाली फर्क इतना है कि लैम्बडा का वैल्यू उल्टा आएगा, इक्वेशन सही रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सॉकर का मतलब सब्स्टिट्यूट, ओपन, कॉमन, कंडीशन, इवैल्यूएट एंड यू गेट योर रिजल्ट्स, जो चाहिए वो मिल जाता है। इक्वल इंटरसेप्ट, slope is -1, lines are parallel, slopes are equal, lines are perpendicular, product of the slope is -1, passing through a point, तो point उसको satisfy करेगा। Alright guys, we'll stop here for the day, we'll continue next time with few more sums based on straight line. Bye guys, take care.